की सफाई वगैरह कर ही रही थी और टाइम हो गया 9:30 बजे का, बल्कि सफाई अभी कर नहीं रही थी। बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद मैं काम करने लगी। महमूदा जो है वो आ गई थी, उसने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी हैं। अभी वो फ़िलहाल वाशरूम धो रही है और मोहम्मद का साबूदाना मैंने इधर रेडी करके रख दिया है। ये देखिए पानी में रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए और फिर मोहम्मद उठेगा ना, उसको फिर सबसे पहले मैंने साबूदाना ही देना होता है। ये देखिए थोड़ा सा पतला करके बनाती हूँ ताकि फीडर में ना मैं उसको डाल के दे सकूँ, फिर आराम से पी लेते हैं, वरना फिर बैठ कर खिलाने का टाइम ही नहीं होता इतना कि उसको बैठ के खिलाऊँ। सही है। अभी बस मैं ये डिस्पेंसर वगैरह क्लीन करने लगी थी और आपको पता है आज आसिफ ने ना सरप्राइज़ दिया है, एकदम से आ गए थे वो और किसी काम से आए हैं फ़िलहाल, अभी उनको आना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज़ देना चाह रहा था, तो मैंने कहा ये कैसा सरप्राइज़, बंदा बता ही देते, आने से पहले कुछ बना के मैं रख देती। यहाँ पे पानी के स्टेन कितने ज़्यादा हैं, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप बता देते आने से पहले, चलो मैं कुछ बना के आके रखती। फिर उन्होंने कहा अभी तो मैं फ़िलहाल सोने लगा, तो मुझे उठाना नहीं है, रात का सफ़र करके आए ना तो थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बस जब तक वो सो रहे हैं मैं अभी बच्चों का वैसे भी लंच तैयार करना ही है। अगर मैं आसिफ के इंतज़ार में बैठ गई तो फिर समझे कि बस बैठ गई। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से ये साफ़ कर लूँ, ये उतार दूँगी ना तो फिर ज़्यादा गंदा लगेगा ये पीछे से ना, इसको लगा रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने कहा सलाम भी ले लूँ इससे पहले कि आप लोग बोले नौरीन आज सलाम दुआ कहाँ है, तो भाई सलाम ले लेती हूँ। अभी उसके अलावा ना मैंने यहाँ की सारी जो भी चीज़ें थी, आज मैंने व्लॉग ना बनाना नहीं था, मेरा दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि कल भी आपको पता है कि व्लॉग नहीं आया था, वो इसीलिए नहीं आया था। कल यासीन ने ना एकदम सरप्राइज़ दिया हमें, सुबह सुबह का टाइम था और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे थे तैयार होकर ना, लेकिन मैंने यासीन को घर आने से पहले ही देख लिया था। वो कैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अभी बता दूँ कि किचन में साफ़ कर रही थी ना, फटाफट मैंने डस्टिंग वाला कपड़ा रखा हुआ एक अलग से किचन में, तो उसी के साथ मैंने डिस्पेंसर ओवन और किचन भी सारा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आसिफ अभी सो रहे थे। मैंने कहा कि इनके सोने तक ना ये काम अपने पूरे कर लेती हूँ, और चूल्हा भी धो दिया, सारे काउंटर वगैरह भी। तो हुसैन स्कूल से वापस आ गया था, क्योंकि इधर उन्हें नहीं, हुसैन स्कूल से वापस आ गया था कि इसका आई इन्फेक्शन हो गया, ये देखें। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उसके सर ने इसको वापस भेजा कि आप इसको घर लेकर जाएं और इसकी मेडिसिन ड्रॉप वगैरह जो है वो इंशाल्लाह मंगवाती हूँ अभी। और मैं भी कल ही जिक्र कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे जो है इस इन्फेक्शन से बचे हुए हैं, वरना बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था। तो देखिए आज ही हो गया, बस अल्लाह ताला इसको सेहत दे। आप लोग दुआ करिएगा जल्दी से ठीक हो जाए, और अगर आपको पता है इसके बारे में कुछ भी क्या जो है वो अभी इसको करना है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह इसका, वो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ताकि मैं उसके लिए कर सकूँ। यानी आपको स्कूल से वापस आकर कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है? आँखों में पेन नहीं हो रहा? हो रहा है? हाँ, तो फिर अच्छा क्यों लग रहा है? आप बोलो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा स्कूल से वापस आके, मैंने पढ़ना था, है छुट्टी मिल जाए ना बस, चाहे किसी भी। ओ टेस्ट थे ना आपके, टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं ना। चलो वैसे भी आप पंजाब गए हुए थे, भी आपके अच्छे से तैयारी भी नहीं थी, और अल्लाह की तरफ से आपको आई इन्फेक्शन भी हो गया। इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? हाँ, ट्यूशन भी नहीं जा सकते, स्कूल भी नहीं जा सकता, मज़े हो गए है ना। सरप्राइज़ दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो बस ये महमूदा ने भी अपने काम ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब थोड़ी सी सफाई रह गई महमूदा की, वो कर ले। इस कमरे का हो गया, इस कमरे के मैट्रेस उस कमरे में पड़े हुए हैं बच्चों वाले, और उस कमरे का मैट्रेस भी उस कमरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेरा बेड पंजाब गया हुआ है, तो अभी वहाँ से वापस आएगा तो फिर मैट्रेस डेली उठाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उधर ही शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इधर अभी कोई सो ही नहीं रहा था। तो बस घर की हालत जो है कुछ इसी तरह से हुई हुई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी जल्दी से चिकन निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आज चिकन पुलाव आसिफ के आने की खुशी में। तो बर्गर लंच उसमें बैग में बिस्मिल्लाह निकाल लो। हाँ अरे यार ये ट्रे के लिए निकल ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल से निकलेगा ये।
आज ना मुझे बहुत आवाज़ें आई थी कि बाहर झाड़ू लग रहे हैं, जमादार आए हुए हैं ना, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखें तो आसिफ आए और आसिफ के आने की खुशी में रोड भी साफ़ होने लग गया है कि भाई चौधरी साहब आ गए। इससे पहले कि वो निकल के गुस्सा हो बोलें कि इतने गंदे रोड्स हो रहे हैं, तो वो भी साफ़ होने लग गए थे। तो बस यहाँ खुशी भी हुई थी कि शुक्र है आज फाइनली सफाई हो रही है। आपको भी यकीनन मेरी तरह ही खुशी होती होगी जब भी आपके घर से बाहर की सफाई हो रही होती है, और आपका घर ही नहीं, घर का बाहर का दरवाज़ा या फिर बाहर का रोड गली जो भी है, जब वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो आपको मिलती हैं। तो सुकून भी आता है कि शुक्र है यार, मुझे इतनी अच्छा लग रहा था यकीन करके बाहर रोड की सफाई हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे घर की सफाई हो रही है। तो बस अभी महमूदा के भी काम सारे ख़त्म हो गए थे, वो भी मैट बिछा के अब जाएगी, फिर दोबारा से आएगी। था सारा खा के इतना सा छोड़ के लेकर आ गया है। मामा ये आप खा लो, सारा बर्गर खा लिया था। अब इसका मुंह धुलवाती हूँ ठंडे पानी से। हाँ जाए। तो आप सबको पता ही होगा जो कि आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है आइस फ्लू का, तो हुसैन भी बस उसी लपेट में आ गया। तो अभी मैं उसको ठंडा पानी दे रही थी ताकि वो अपनी आइस को पहले वॉश कर ले। आज सुबह ही जो है ना वो मुझे कह रहा था कि मामा मेरी आंखें देखो चेंज हो रही हैं। तो मैंने कहा कि हाँ तुम सो कर उठे हो शायद इसलिए इस तरह से हो रहा है ना। तो खैर मैंने फिर भी तैयार करके इसको स्कूल भेज दिया, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इस तरह से मतलब क्योंकि ज़ाहिर अब तो हर कोई इफेक्ट हो रहा है, आपको पता ही इन चीज़ों से। तो स्कूल गया तो वहाँ जब सर ने देखा तो सर ने फिर इसको घर वापस भेजा, और उन्होंने कहा कि ठंडे पानी से इसके बार बार जो है ना वो आंखें वॉश करवाएं और आई ड्रॉप जो है ना वो इसकी आंखों में डालें। तो मैंने कहा ब्याह से उठते हैं तो उनसे मंगवाती भी हूँ आई ड्रॉप जो हैं। और दूसरा आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फर्स्ट डे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था इसका, बहुत कम था। और जो सेकंड डे था ना वो तो इतना ज़्यादा, अभी जो दूसरा दिन है उसमें तो बहुत ज़्यादा इसकी आंखें जो है वो रेड और एकदम स्वेल हो गई थी। तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी सेकंड डे का भी। तो अच्छा आज ना आसिफ सो रहे थे और मैंने कहा कि मैं फटाफट से ना उनके उठने से पहले पहले किचन वगैरह सारा साफ़ कर लिया, और उनकी अभी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि थके हुए आए थे सफ़र से। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट से पुलाव बना लेती हूँ, जब वो उठेंगे तो फिर देखती हूँ, हो सकता है नाश्ता बना लूँ या फिर वो पुलाव ही खा लेंगे या कुछ भी, क्योंकि बच्चे स्कूल से वापस आ जाएंगे। और अगर मैं इंतज़ार में बैठी रही कि आसिफ उठेंगे, पहले वो नाश्ता करवाऊँगी, फिर बर्तन धोंगी, किचन साफ़ करूँगी, तो फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी, तो बच्चे घर आ जाएंगे और उनका खाना रेडी नहीं होगा। तो यही सोच कर ना मैंने फिर उनके सोते सोते ही ना मैंने फटाफट से प्याज काट लिया, चिकन निकाल के मैंने पहले ही रख लिया था, और फिर प्याज ब्राउन करके मैंने उसमें गरम मसाला डाला है, आपने देखा ही होगा, खड़े मसाले जो भी थे, उसमें भी चिकन ऐड कर दिया। अच्छा शायद आप में से भी बहुत सारी ना ख़वातीन ऐसी होंगी जिस तरह मैं हूँ कि अक्सर जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम काम शाम छोड़ कर बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बड़ा एक सुस्ती सी आ जाती है ना, इस तरह होता है कि नहीं। तो वैसे इतना एक्टिव होती हूँ मैं जब आसिफ नहीं होते, मैंने किचन भी सारा साफ़ कर लूँगी, टाइम से नाश्ता वाश्ता, दोपहर का खाना, ये वो सब चीज़ें हैंडल अपने वक्त पे मैं सब कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही आसिफ होते हैं ना घर पे तो बस फिर तो मतलब मेरे काम बहुत लेट हो जाते हैं। अच्छा है, यहाँ पे मैंने ना पुलाव में जो चीज़ें ऐड की हैं उसमें मैंने 2 चम्मच बिरयानी मसाले के ऐड कर दिए, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और नमक ऐड किया था बस ये, और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। तो अब शायद में भी कोई ये बोलेगा कि चावलों में पिसा हुआ सूखा धनिया कौन डालता है नौरीन, जैसा कि उस दिन चने चाट में मैंने डाला था। तो जो पिसा हुआ सूखा धनिया है ना, अगर आप इसको भून के इसको कूट लें या पीस लें इसको, तो बड़ी अच्छी इसकी एक स्मेल होती है, खुशबू बड़ी खूबसूरत होती है इसकी। चाहे वो साबुत खड़े मसाले हैं, गरम मसाला है या पिसा हुआ सूखा धनिया है, तो आपके सालन में जब अच्छी खुशबू होती है, चाहे वो चावल है या सालन है, तो वो खुशबू इन चीज़ों से ही आती है ना। कि अगर हम लोग बोलें कि नहीं हम खाली प्याज और इसमें जो मेन चीज़ें जानी है 2-3 वो डालकर बस पका लें और सालन बन जाएगा, तो फिर इस तरह भी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने साथ ही बर्तन भी वॉश कर लिए, क्योंकि मैं सुबह से साथ साथ किचन साफ़ करती जा रही थी कि मेरा किचन गंदा नज़र नहीं आना चाहिए, वरना मैं एक दफ़ा छोड़ के काम बैठ गई ना तो बस फिर मैं बैठ ही जाऊँगी। तो यहाँ पे पानी में डाल रही थी, अब यासी भी उठकर आ गए तो उनके साथ बातें कर रही थी, और बातें करते करते मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया था। बस फिर मैंने कहा कि लो, अब मैंने आपके साथ बातें करते करते पानी ज़्यादा डाल दिया, बल्ला ही खैर करे मेरे चावल ख़राब होने वाले हैं। तो कहते नहीं अल्लाह करेगा इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले ही भिगो कर भी रखे हुए थे और पानी भी मुझसे गलती से ना ज़्यादा चला गया था। खैर
अभी मैंने चावल डालकर इनको रख दिया, देखती हूँ। तो अभी देखें चावल का जो पानी है ना वो ड्राई होने लग गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर जो है ना इसमें वो ऐड कर दूँगी। तो पुलाव में ना अच्छा लगता है फूड कलर, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ बस। इसके बाद इसको दम पे रख देती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह फाइनल लुक दिखाऊंगी आप। तो भाई अभी चावल जो हैं वो मैंने दम पे लगा दिए हैं। मैं जल्दी से बनाने लगी हूँ नाश्ता। कंगा तक करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, और मेरा जूड़ा शूड़ा टेढ़ा मेढ़ा आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, क्योंकि अभी आसिफ उठ गए हैं सो कर। उन्होंने कहा जल्दी से नाश्ता बना कर दे दो, उन्होंने कहीं जाना है। तो अब मैं फटाफट नाश्ता बना ली। पहले मैंने सोचा शायद उठ के पुलाव खा लेंगे टाइम क्या हो गया, 12 बजने वाले हैं। तो अब उठे हैं ना आप, जब से सो रहे हैं, जब से आए हैं। तो बस अभी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। आसिफ का पराठे बना लेती हूँ, साथ में सालन चाय वगैरह बनाकर, तो फिर इंशाल्लाह आपसे नवाबते में है तो बगैर दसे इसी तरह दे सरप्राइज दिया। आसिफ ने आज है ना इधर आप भी सलाम ले ले व्यूअर्स से। इतनी तारीफ होती रहती है आपकी कि आसिफ बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो अच्छी है ही ना। अब मेरा आप हालत चेक करें जरा, मैं कंगी करने का टाइम नहीं मिला मुझे सुबह से। एडी भी नहीं माशाल्लाह। मैं भी आपके बराबर हो गई, मैं सदके जाऊँ तो मैं गिठी नहीं हूँ मेरा भी कदम माशाल्लाह ठीक है। महमूदा भी हंस रही है। महमूदा चली गई थी, अब फिर वापस आई है। एक कमरा रह गया था क्योंकि आसिफ सो रहे थे, तो फिर वापस आई। तो चले जी अभी जल्दी से नाश्ता स्टार्ट करते हैं अपना, तो फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सिर्फ पराठे बना लेना। लग रहा हूँ ना तेरे हिचकी लग चलो क्यों हिचकी तू तो मैंने याद है थे। मैं तेरे अच्छा को वहाँ का सुनाए मुल्तान का कैसा रहा आपका सारा? यार माशाल्लाह से वहाँ जबरदस्त था। मुल्तान में ऐसी टका की गर्मी पड़ रही है जैसे उसको उल्ट कर लो। यहाँ पे जो ये मौसम यहाँ पे है ना क्लाउडी, वहाँ पे आप क्लाउडी नहीं वहाँ तो तौबा तौबा। मगरिब के बाद जाके जब यानी कि सूरज ढल जाता है फिर जाके थोड़ा सा सुकून। अच्छा आप बताएं जरा, एक काम था आसिफ को ना जिसके लिए वापस आए, और इन्होंने सरप्राइज दिया। मैं ना जब सुबह में बच्चों को स्कूल भेजने लगी ना, मैं तो दसदा ना मेरे को बहुत ही देर उर्दू नहीं बोली जाती। मैं कल जो तेरा फोन आया ना ते मैंने तो क्या कि कितने मैं फलाना फलाना गल्ला गल्ला मैं बस के अंदर बैठा देखें आपकी बातों में। जी जी ये मेरी गुफ्तगू का जादू है। स्टोरेज फुल हो गई है कैमरे की, बार बार वो बंद हो रहा है। आसिफ बात बता रहे थे कि वहाँ पे तो फिर से मेरा कैमरा बंद हो चुका था। तो आसिफ यही बता रहे थे कि मैं इनको कल ना रात को कॉल की। मैंने कहा कि आसिफ आप कहाँ हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे कि आसिफ इस तरह से एकदम से आ जाएंगे ना। तो मैंने आसिफ को कॉल की। मैंने कहा आसिफ कहाँ कह रहे मैं ज़रा काम से शहर आया हूँ, तो मैं वापस फार्म पर जाकर ना तुम्हें कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है फिर लाजमी करिएगा। कह रहे सही है। अच्छा ये फार्म पे जाकर क्या इन्होंने कॉल करनी थी मुझे, मैं भी इंतज़ार करती। फिर घर के काम शाम आपको पता है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे भी जहन से निकल गया था। और जब अगले दिन हम लोग सो कर उठे हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ जैसे ही मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि मैं दीवार पर खड़ी होती हूँ, बस उसे हमेशा की तरह मैंने बच्चों को तैयार किया। तैयार करके मैं इनको लेकर गई हूँ। वहाँ से ये नीचे चले गए, मैं ऊपर खड़े होकर देख रही थी। तो दूसरी साइड से मेरी नज़र पड़ी तो आसिफ ना उस साइड से आ रहे थे। मैंने कहा आसिफ यहाँ कहाँ? तो मैं एकदम देख के वापस अंदर भागी जल्दी से आके। सबसे पहले तो मैंने अपना मुंह रगड़ के धोया, क्योंकि मैं अभी सोकर उठी थी, बच्चों को मैं स्कूल भेज रही थी। और मेरा यही होता है कि बच्चों को भेजने के बाद मैं अपने मुंह हाथ धोती हूँ ना, और मेरा इतना मतलब कि बुरी हालत हो रही थी, मैं फटाफट मुंह हाथ धोया तो पीछे आके सरप्राइज आसी ने दे दिया। खैर अभी ये चावल जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये थोड़े से ज़्यादा गल गए थे, थोड़े नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो गल गए थे, क्योंकि गलती से पानी ज़्यादा चला गया था। और आसी से बातें करते करते, और सरप्राइज़ था मतलब कि आगे से मेरे अपने ऐसे हो रहा था कि यार ये किस तरह हो गया कि आसिफ आगे। और इतने कम दिन के लिए जाएं और वापस आए ना फिर भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा लंबा चला जाते हैं ना तो फिर वो मैं भी पीछे बोर हो जाती हूँ। और बच्चों को अकेले सारा हैंडल करना ना वो भी आसान नहीं होता। आपको पता ही बच्चे छोटे हों या बड़े हों, सबको अपनी मर्ज़ी से जो है उनको उठाना बिठाना खिलाना पिलाना हर चीज़ करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले के लिए हैंडल करना। नाश्ता मैंने बना लिया था, पराठे बनाए थे मैंने ना, और हुसैन भी घर पे ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके सर ने घर भेज दिया था वापस। अब हम दोनों बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, और मैं साथ चावल भी मैंने रख लिए थोड़े से, साथ पराठे भी बना लेते थे, और चिकन शिमला बनाई थी कल ना। तो मैंने कहा कि चलो शुक्र है कि आपकी किस्मत अच्छी है, चिकन और शिमला बनी हुई है, वरना यकीन करें यहाँ पे कुछ सब्जी बनाकर मुझे रखनी चाहिए। तो असल में ना आसिफ को यहाँ कोई काम अचानक से आया था, मतलब कि किसी पार्टी की कॉल आई। तो आसिफ को मैं ना बोली थी कि आसिफ इतने से पैसों के लिए आप वापस आ गए वहाँ से, मतलब ये क्या बात हुई ना। तो कह रहे नहीं रोज़ ये ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आजकल इतने पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का, लेकिन इतनी दूर से आना, फिर वापस जाएंगे, फिर वहाँ काम है, और फिर वहाँ से वापस आना है, फिर मेरी शादी की शॉपिंग करवानी है, मतलब आप तो इन्हीं चक्रों में रहोगे फिर ना। तो खैर अब
आए अपने काम के लिए, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो अभी ना हुसैन शाम का टाइम था और हुसैन की जो आंखें ना वो ज़्यादा ही रेड होना शुरू हो गई थी और स्वेल भी होना शुरू हो गई थी। तो मैंने इसकी आंखों में भी ड्रॉप डाले हैं ना, तो उससे इसको ज़्यादा ही जलन हो रही थी। तो मैंने इसके हाथ पकड़े हुए थे क्योंकि ये बार बार ना अपनी आंखों पर खारिश कर रहा था, जो कि नहीं करनी इसको। तो बस आप लोग दुआ करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें।